आप क्या कह रहे हो? बता दो अभी कहाँ हो? चलाना चाहो तो चला लेना, पासवर्ड बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबके? हेलो, कौन कौन है इधर? नमस्ते साहब, आप सबको नमस्ते, नमस्कारम। कैसे हैं सब? नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया सर। सब बढ़िया होने चाहिए। सबके घर परिवार सब कोरोना से दूर है, रिश्तेदार सब। गुड इवनिंग लोकमान सर, केदार हियर। गुड इवनिंग केदार जी, हाउ यू सर? एकदम फाइन सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर मैंने एक फोटो शेयर किया है, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, यस, टाइम इज अ करेंसी, यू कैन ओनली स्पेंड वंस। वाओ, ग्रेट, बहुत ही सुंदर। आप बताएं सर, टाइम पे आप और क्या करते हैं? बेसिकली ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, उसमें मैं फाइनेंस संभालता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और टाइम इज अ फाइनेंस, रियल फाइनेंस इज टाइम। यस, टाइम इज फाइनेंस एंड फाइनेंस इज एवरीथिंग राइट नाउ। रियली बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो, बाकी लोग, प्रदीप जी, विजय जी, बढ़िया जी, गुड इवनिंग। हम शुरू करने वाले नेक्स्ट 5 मिनट्स में। 5 मिनट में अगर पिछले वाले लेसन से कोई क्वेरीज है तो हम बात कर सकते हैं। सर सॉरी अगेन, मैं पूछ रहा हूँ आज का टॉपिक। हाँ, आज का टॉपिक मैंने लिख दिया था वैसे तो। लास्ट टाइम गूगल फॉर्म जो हमारा लेसन था, लेसन 8, उस लेसन 8 में गूगल फॉर्म का छोटा पार्ट हुआ था और उसका कुछ स्ट्रक्चर्ड पार्ट रह गया। एडवांस पार्ट जो है वो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, सो दैट इज गोइंग टू डिस्कस टुडे। टॉपिक फॉर टुडे इज, मैं लिख रहा हूं सबके लिए, गूगल फॉर्म्स। ये हमारा 8th लेसन जो है पेंडिंग था, तो वो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। गूगल फॉर्म और कुछ पार्ट गूगल सीट का we are going to discuss that particular lesson जो हमारा पेंडिंग था। हमारी पेंडेंसी में 3 चीजें थी। वन वाज बोट, पेमेंट गेटवे एंड ये वाला गूगल फॉर्म्स, और एक टॉपिक जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने परसों कर लिया था, तो मुझे उम्मीद है शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप सब कर पाए। डॉली मैम, प्लीज आप अपने को डिस्कनेक्ट करके आप रिकनेक्ट करें, तो बाकी सब सुन पा रहे हैं। आपको नहीं आ रहा साउंड तो आप एक बार
रिकनेक्ट करें। आप डिस्कनेक्ट करें एंड रिकनेक्ट करें फिर। अच्छा, बाकी सबको मेरा आवाज ऑडिबल है? Am I audible to you all? यस सर। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में किस किस को कोई प्रॉब्लम आई, प्लीज शेयर कर सकते हैं जितने लोग आ गए अभी तक, और कौन कौन कर पाए। कुछ वीडियोस तो बड़े अच्छे बने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, जो 2-3 असाइनमेंट आए, बाकी ग्रुप साइलेंट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। और ये इस कोर्स की ब्यूटी है रियली। व्हाट्सएप के कोर्स में अगर वीडियो बनाना हम सीख जाएं तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। So it is a better opportunity to us to learn वीडियो मेकिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, या छोटा शूट करके भी आप बना सकते हो, और आप चाहते हो आप हमारी हेल्प ले सकते हो उसमें, तो वो भी हम आपको कर सकते हैं इंडिविजुअली। पर वो शूटिंग वाला पोर्शन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इजी है, हैंडी है, आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, धीरज जी ने कहा वो कल कर लेंगे। बाकी सब प्लीज, जितने लोग ग्रुप में आ गए हैं अभी रूम में हैं, उनमें से कितने लोगों को क्या इश्यू आया, आप 2-5 मिनट आप प्लीज अपना माइक ओपन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने ट्राई किया, जिन्होंने ट्राई नहीं किया तो उनका तो सर इश्यू पहले तो हमने पीपीटी तो तैयार कर ली, सारी चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, आपका स्लाइड का ट्रांजिशन हो गया। आप सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन पा रहा हूँ सर, बिल्कुल। ओके, तो वो हो गया, लेकिन टेक्स्ट का ट्रांजिशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, फिर बाद में वो भी कर लिया। पीछे बहुत साउंड है, मैं बहुत साउंड है सर, एक बार म्यूट कर रहा हूँ, आप अपने को अनम्यूट करके बोल रहे हैं। अभी आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है। हाँ, तो फिर ट्रांजिशन हो गया। उसके बाद जो वीडियो कन्वर्ट करना था, एक्चुअली मेरे ऑफिस में तो 7 था, विंडोज 7 था, 10 नहीं था। 7 में इशू आ रहा है अभी धीरज जी के साथ अभी। हाँ जी जी। सो फिर मैंने मेरे लैपटॉप पे किया तो इट इज डन। ग्रेट। विंडोज 7 में ऑप्शन नहीं है अभी, हमने पूरा उसको सर्च मारा, उसमें नहीं मिला कोई ऑप्शन। तो अगर किसी के पास विंडोज 7 है या वो लैपटॉप पर करने में उनको इश्यू आ रहा है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके ना कोई एक ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करके उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर दो। दूसरा ऑप्शन एक अभी धीरज जी ने अभी एक्सप्लोर किया, रियली आई थैंक हिम, कि आप मिरर कर दो अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप पर, और मिरर करके आप वहां से इसको रिकॉर्ड कर दो, तो दैट इज अगेन ऑप्शन। या फिर आप मोबाइल से ऐप डाउनलोड करो, वहां से स्क्रीन रिकॉर्ड कर दो। अभी आपको सिर्फ सीखना है, 1-2 बार में फिर ये टेक्निकलिटीज आपको समझ में आ जाएगी। फिर समझ में आ जाएगा कि मुझे अगर मेरे कंटेंट को वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करना है किसी को, जहां एक के बाद एक स्लाइड ऑटो फॉर्म में एक वीडियो बन के आ जाए, तो वो मैं कैसे कर पाऊँ, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। बस वो आपको आना चाहिए, ताकि आप वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में या प्रमोशंस के लिए कहीं आपको ऐसा छोटा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का चाहिए, तो यू कैन डू इट इजीली बाय योरसेल्फ ओनली। कोई और किसी की कोई क्वेरी है? वैसे हम सब लोग ग्रुप में ऑलमोस्ट जुड़ रहे हैं, 22 लोग हो गए, अभी 2-3 लोग और आने वाले, तो अगले 2 मिनट में हम स्टार्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कोई आप दे सकते हैं? नहीं, then I'm going to start the lesson for today. Excuse me, sir. Yes, please. हेलो। Yes, sir. Yes, please. सर, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपने पीपीटी में बताई थी, वो तो पीपीटी को वीडियो में कन्वर्ट करना बताया था। हाँ बिल्कुल। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ और है क्या? एक्चुअली लास्ट क्लास में ज्वाइन सही से कर नहीं पाया था, पूरी क्लास ज्वाइन नहीं थी मेरी। देखो पीपीटी में भी हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, अपनी स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन पहले बनाई, और उस प्रेजेंटेशन को हमने स्लाइड शो में रन किया। यस। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या कर रहा था, हमारी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड को वो स्क्रीन पे ला रहा था। उसी में एक टूल है कि जो कुछ स्क्रीन पे चल रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर दे वीडियो की फॉर्म में।
तो एक्चुअली हमने किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। वो तो पर्टिकुलर पावर पॉइंट का ही ऑप्शन है ना वो। हाँ, वो पर्टिकुलर पावर पॉइंट में ये दोनों ऑप्शन है कि वो स्लाइड शो भी बनाया उसने और उसको वीडियो में कन्वर्ट भी कर दिया। बाकी उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो कोई और वो नहीं बताया। हाँ, उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बहुत ऑप्शन है कि आपकी स्क्रीन पे कुछ भी चल रहा हो उसको एज इट इज रिकॉर्ड करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जैसे जितने भी वीडियो मेकिंग सॉफ्टवेयर हैं, कैमटेसिया है, फिल्मोरा है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन को एज इट इज रिकॉर्ड करते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पर मैंने ये स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, तो वो सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपके स्क्रीन पे कोई वीडियो चल रहा है या कोई एक्टिविटी चल रही है या कोई डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले कर रहे हो आप, उसको एज इट इज वीडियो की फॉर्म में वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर देगा। बस ये है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने आप में एक एक्टिविटी है इंडिविजुअल, पर क्योंकि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है वो टूल, इसलिए वो दोनों क्लब हो गए थे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीपीटी को हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना दिया। ये दो चीजें अलग अलग हैं। वैसे ये एमआई का फोन में तो मैं जी, आपकी आवाज कट रही थी अनूप जी। सर मेरे ख्याल से ये फोन में इनबिल्ट ऐप भी आता है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ, बिल्कुल 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 आता है। आप उससे कर सकते हैं। अगर आप कोई कंटेंट उस पर डिस्प्ले चल रहा है आपका, तो आप उसको वहां से कर सकते हैं। पर्पज है रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अभी हम आगे चलते हैं। सर एक चीज पूछना था कि जैसे अगर वीडियो चल रहे हैं और उसमें आवाज जो आ रही है, अगर हम उसमें आवाज बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं? हाँ, वीडियो चल रहा है, आवाज बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके वीडियो में दो चीजें साथ चलती हैं, एक ऑडियो और वीडियो। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, ऑडियो और वीडियो दोनों को स्प्लिट करके अलग कर देंगे। तो आपको जितना ऑडियो का पोर्शन एडिट करना है वहां जाके आप अपनी आवाज को बदल सकते हो, उतनी सी क्लिप को काट के चेंज कर सकते हैं। सर तो जी हाँ सर, मैंने ये वीडियो बनाई आई मूवीज पर प्रेजेंटेशन के साथ जी, एंड उसमें मिक्स का भी ऑप्शन है, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे, आप आगे से बोलते रहे, वो ऑप्शन भी है, मल्टीपल ऑप्शन मिले मुझे। आपने किस पे बनाई थी सर? आई मूवीज। आई मूवीज। प्रेजेंटेशन को पहले हमने प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड आई मूवीज पे रन कर लिया कितनी भी देर के लिए। उसमें किसी का बर्थडे विश बनाया था, बर्थडे का सॉन्ग पीछे से चलता रहा और आगे से वॉइस मैसेज अलग से रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, ब्यूटीफुली वेल पॉसिबल है। आप आई मूवीज पे कर सकते हैं। मैं जनरली उनको दो फिल्मोरा और कैम्टेशिया में करता हूँ। तो ये सब बहुत इजी है करना, इतना इजी है कि जो फिल्में बनती हैं आप सोचोगे ये बस इतनी आसानी से बन जाती हैं। मतलब आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप खुद ही कर सकते हो। आपके बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है, जो डिस्टरबेंस आ रही है, पंखे की आवाज आती है, उसको आप हटा सकते हो। आप क्लिप को चेंज कर सकते हो, आप वॉइस की पिच को ऊपर नीचे कर सकते हो, कंट्रोल बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल सकते हो, आप आवाज चेंज कर सकते हो, डबिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर बताया अभी जी। कौन सा सॉफ्टवेयर बोल रहे थे? अश्विनी जी आई मूवीज में करते हैं। आई मूवीज, कैम्टेसिया, फिल्मोरा, ये सॉफ्टवेयर हैं। आप इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर ये स्पेल करिए ना, ये कैप्टेसिया बोला आपने, फिल्मोरा क्या? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट में बताता हूँ। एक लूम है, लूम पे भी कर सकते हैं आप। कैम्टेशिया मैंने लिख दिया, अभी आपको मैं कैम्टेसिया, फिल्मोरा, ये पेड सॉफ्टवेयर है सर। और आई मूवीज आप इनमें से ये ले सकते हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप सबको म्यूट करने जा रहा हूं इसमें। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है और उसमें 8th जो लेसन था हमारा, उसमें हमारा था कि हम गूगल फॉर्म्स और गूगल सीट्स को डिस्कस करना था। गूगल सीट हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें छोटा सा पार्ट है जो गूगल फॉर्म में यूज होता है, उतना सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गूगल फॉर्म उस दिन हमने किया था पर कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज मैं उसको थोड़ा सा रिकैप करूंगा और फिर आपको गूगल फॉर्म का वो जो पूरा डिटेल पॉइंट है वहां तक हम जाने वाले हैं।
तो मैं जल्दी से क्विकली आप इसको रिकैप करता हूँ, और रिकैप करने के बाद हम आज इसमें ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आप सबको पता चल जाए। तो मैं जल्दी से पहले शुरू के 10-15 मिनट में मैं मेरी स्लाइड को रन करके आपको उसके इनसाइट्स थ्योरी पे बता देता हूँ। आपको मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, और गूगल फॉर्म्स में फ्रेंड्स हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि गूगल फॉर्म क्या है, क्या काम करता है। तो इसको जनरली जब हम यूज करते हैं तो सबसे बड़ा यूज जब हम व्हाट्सएप मार्केटिंग में जाएंगे तो 2-3 चीजों के लिए बहुत बड़ा यूज होगा कि हम कैसे क्लाइंटेज का डेटा कलेक्ट करें, यानी कॉन्टैक्ट नंबर्स कैसे कलेक्ट करें, उनका डेटाबेस कैसे निकालें। कि हमने कोई जब हम पिछले 4-5 क्लासेस में सत्या और मैं डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि व्हाट्सएप कभी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं करने देता, और प्रमोशनल एक्टिविटी जब भी करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे नंबर को ब्लॉकिंग में लाता है। तो नंबर ब्लॉक करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को यूटिलिटी फ्री में देते हैं, फ्री ऑफर करते हैं, ताकि वो हमें डाइजेस्ट करें, हमें एक्सेप्ट कर लें वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे। तो जब वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हें कुछ फ्रीबीज देते हैं या कोई वैल्यू देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन उसको वैल्यूएबल ऐसी देते हैं जो उसको फ्री में मिल रही है। तो वो आदमी जब हमें पढ़ता है और उसका कोई इंटरेस्ट क्रिएट होता है या उसकी तरफ से कोई क्वेरी जनरेट होती है, तो अब हमारा वो एडवर्टीजमेंट क्या करेगा कि हमें वहां से फीडबैक लाएगा या कुछ वैल्यू इनपुट लाएगा या डेटा इनपुट लाएगा। तो हम उसमें नीचे एक लिंक इंसर्ट कर देते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी किया था, और हम में से बहुत सारे लोग वो काम पहले से कर रहे हैं कि हम एक फॉर्म इंसर्ट कर देते हैं, और वो फॉर्म आदमी वहां लिंक पर क्लिक करता है और वो सीधे फॉर्म ओपन हो जाता है गूगल पर जाके एक सिंगल क्लिक में, और वहां कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पहले से ही डिजाइन किए हुए हैं। वो डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस में अपना डेटा फिल करता है, जो डेटा आपको रिक्वायर्ड था, और डेटा फिल करके जैसे ही वो सबमिट करता है, वो डेटा जाके पार्क हो जाता है आपके अकाउंट में। सीधा आपको कुछ नहीं करना, कस्टमर ने सिंगल क्लिक किया, डेटा इनपुट किया, फीड करने के बाद सबमिट किया, और डेटा आपके अकाउंट में जाके पार्क हो गया। इतनी बेहतरीन चीज है। तो ये जो गूगल फॉर्म है, इसका क्रिएशन कैसा है और इसको किस किस यूज में करते हैं, तो हम व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, हम में से बहुत सारे लोग सर्विसेज देते हैं जो इवेंट्स हम कंडक्ट करते हैं। जैसे हम लोग इवेंट्स करते हैं, आप लोग इवेंट्स करते होंगे, तो उस इवेंट्स के रिलेशन में जो इवेंट्स के लिए आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, तो उसमें रजिस्टर करने के लिए आपको डेटा चाहिए। तो जब इवेंट कर रहे हो आप, हो सकता है वो फ्री हो, वो पेड हो, तो आपने गूगल फॉर्म डाला, सामने वाले ने वहां से इंफॉर्मेशन फिल कर दी और आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन आ गया। अब ये कॉन्टैक्ट आपके पास ताउम्र आपके पास रहने वाला है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग आपके पास एक कॉन्टैक्ट आदमी का बाई चॉइस आ गया, बाई चॉइस आ गया। देखना, वो आपको जानता है, आपके पास डेटा आ गया। अब आपके जो कम्युनिकेशंस फ्यूचर में जाएंगे, वो जनरली आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपको बाई चॉइस वो कनेक्ट हुआ और आपने कुछ फ्रीबीज दी थी, आपका रिलेशन प्राइमा फेसी एक एस्टेब्लिश हो गया है। तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स कलेक्शन के लिए ये फॉर्म यूज होता है, इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म यूज होता है। आपको कोई क्विज या सर्वे करनी है, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स में वो सर्वे का फॉर्म डाल दिया, एक क्विज डाल दी, और लोग उसको रिप्लाई करके आपको भेज देंगे। आपने 500 लोगों में डाली, 100 लोगों ने भेज दिया, आपके सर्वे का पर्पज फुलफिल हो रहा है। कुछ परसेंटेज आ रही है, उस परसेंटेज से आपकी सर्वे हो गई। ओपिनियन पोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर्म्स के, तो उनको आज हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हैं और उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम फॉर्म ओपन करते हैं तो वहां हमें मिलते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन, इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन ले सकते हो आप, देखिए कितनी बढ़िया बात है। जॉब एप्लीकेशन आप फॉर्म डाल दो और आपके पास वो सारे एप्लीकेशन एक जगह इकट्ठे आके पार्क हो जाएंगे और आप उनको एक्सेस कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, स्क्रीन कर सकते हो। इट इज सो इजी। गूगल आपके लिए वो सब काम कर रहा है जो आपका एक एम्प्लॉय करता था। ईमेल से आपको वो सारे, अगर ईमेल पे आप सीवीज मंगवाते हो या आप, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका इससे रिलेटेड काम हो, तो आपको उनको एक्सेस करना पड़ता था, डेटा फीड करना पड़ेगा, फिर फिल्टर करना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ आपके पास ऑटो में अवेलेबल हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ब्यूटी ऑफ दिस इज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है।
और इसमें ये सब ब्राउजर में होता है, तो आपके लिए बहुत हैंडी है। कोई कोडिंग की आपको जरूरत नहीं है, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड सिलेक्शन आप उठाया और रख दिया, ऐसे आपका यूज है। इसका कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती, कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती, यू कैन डू इट योरसेल्फ। इसको आप अपने कस्टमर और क्लाइंटेज के हिसाब से टेलर कर सकते हो, इसके रिस्पॉन्सेस को ट्रैक कर सकते हो। ये इसकी ब्यूटी है कि किसने क्या भरा, उनके रेस्पॉन्सेस को ट्रैक आप आराम से कर सकते हो। और इसमें कोई भी चेंज होगा आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे ही चेंज किया ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। तो ये इसकी एक और खूबी है। और इसके लिए चाहिए क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत सिंपल है, जिन्होंने अभी तक नहीं यूज किया उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। कुछ नहीं, आपको जीमेल अकाउंट चाहिए, एक गूगल का अकाउंट क्रिएट किया और आपको बाय डिफॉल्ट पूरा गूगल सूट वहां मिल रहा है। अब गूगल सूट में आपको कैसे पहुंचोगे, आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया और आप अब उसे यूज कर सकते हैं। अब आप अपना फॉर्म कैसे बिल्ड करेंगे, जो सर्वे फॉर्म हो या डेटा कलेक्शन फॉर्म हो, आप सीधे अपने अकाउंट में गए, गूगल में आपने लॉगिन किया और वहां से आप जा सकते हो। जूशूट में दो ऑप्शन है जाने के, या दूसरा ऑप्शन है आपने डायरेक्ट ब्राउजर में टाइप किया गूगल फॉर्म्स, या जी फॉर्म्स भी लिख दोगे तो भी आपको गूगल फॉर्म आ जाएगा। आपने जी फॉर्म लिखा, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मेरा स्क्रीन है, इस पर मैंने जी फॉर्म्स लिखा बस, और जी फॉर्म्स लिखते ही आप देखेंगे कि यहाँ जी फॉर्म्स गूगल में आ गया। और मैंने जैसे ही क्लिक किया और इसने मेरे सामने एक ऑप्शन दे दिया क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स, जिसमें दो ऑप्शन देगा, ये पर्सनल और बिजनेस। पर्सनल और बिजनेस में थोड़ा सा फर्क है कि पर्सनल गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, फ्री यूज का है, वो आप पर्सनल यूज में कर सकते हो। अगर आप इसे बिजनेस के यूज में लाना चाहते हो तो ये आपको 3 ऑप्शन देता है। 3 ऑप्शन आपको क्या देगा, बेसिक, बिजनेस और एंटरप्राइज। ये पेड ऑप्शन है और इसकी अलग अलग फैसिलिटीज हैं। इसके क्या क्या फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है वो नीचे लिस्टिंग की हुई है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें देख सकते हैं कि मुझे वो पेड वर्जन चाहिए या फ्री वर्जन चाहिए। और पेड वर्जन वाले भी ये 14 दिन के ट्रायल हैं, आप उनको कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहते हो तो इट इज इजी टू यू कि आप उसका पर्सनल गूगल फॉर्म यूज करें। जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करते ही आपके सामने ये आ जाता है। यहाँ आपको टेम्पलेट्स पड़े मिलेंगे, एक प्लस का साइन होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पार्टी इनवाइट, RSVP, जो कुछ 4 बाय डिफॉल्ट पड़े मिलेंगे वो आपके पास होगी। और ये एक टेम्पलेट गैलरी होती है, यहाँ आप देखेंगे आपके पास ये पूरी गैलरी है। आप गैलरी पर क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए गूगल ने यहाँ रखे हैं। इनमें से किसी को भी आप रेडीली यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नया अपने हिसाब से आपको फॉर्म बनाना है बना सकते हैं। तो यहाँ फॉर्म बना सकते हैं। मैं फिर थ्योरी पार्ट पर चलता हूं। यहां तक सबको क्लियर है। अब फॉर्म को डिजाइन कैसे करें, इसका कुछ पार्ट उस दिन सत्या ने बताया था, बाकी पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तक यहां तक हमने रिकैप किया है। अब डिजाइन करने में इसमें जो क्वेश्चंस रखते हैं उनमें थोड़ी ब्यूटी है, उनमें थोड़ा समझने वाली बात है कि कौन सा क्वेश्चन किस पर्पज के लिए यूज हो। तो उनको एक एक करके हम समझते हैं। एक फॉर्म मैं बनाना चाहूंगा, आप में से कोई भी एक अपने, मैं अलग अलग फॉर्म्स में भी लेने वाला हूं क्वेश्चंस। तो इसमें हम सीधे प्रैक्टिकल पर चलते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक अपनी फॉर्म नेम बता दें और पर्पज बता दें कि वो गूगल फॉर्म किस काम आता है, तो हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक आप चैट बॉक्स में लिख दें प्लीज। परिणीति होंडा, यस परिणीति होंडा, आप ऑटोमोबाइल है आपका केदार जी, और आप ऑटोमोबाइल में जो क्वेश्चंस आप रखने वाले हैं,
मैं आपको अनम्यूट करता हूं और आप मुझे उसका इनसाइट देते जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस एम्प्लॉय रिपोर्टिंग के लिए आप रखना चाहते हैं। यस सर। हाँ, तो ये हम यहां से एक नया ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, बहुत बिल्कुल स्क्रैच से चलते हैं। ब्लैंक फॉर्म लिया। सबसे पहले ब्लैंक फॉर्म लेने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, ये बाय डिफॉल्ट विंडो है। इस बाय डिफॉल्ट विंडो में सबसे आगे आपको बड़े अक्षरों में अनटाइटल्ड फॉर्म मिलेगा। अनटाइटल्ड फॉर्म में यहां आप उसका टाइटल लिख दें कि पर्पज क्या है फॉर्म का। आप बताएं सर इसमें एम्प्लॉय रिपोर्टिंग, ये परिणीति होंडा ने एक फॉर्म बनाया जो उसके एम्प्लॉय रिपोर्टिंग के लिए है। अब इसका डिस्क्रिप्शन आप मुझे बताएं सर, क्या लिखेंगे? केदार जी, एम्प्लॉय रिपोर्टिंग में ये यहां हमने उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। जो आप जो कुछ भी डिस्क्राइब करना चाहते हो आप अपने फॉर्म के लिए, ये आपका टाइटल बन गया, ये आपका हेडिंग बन गया। अब इसके बाद हेडिंग बनाने के बाद जो हम फॉर्म में करते हैं, टाइटल बनाने के बाद अब उसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चन हम उसमें ऐड कर सकते हैं वो हम एक बार यहाँ देखते हैं। सबसे पहले अनटाइटल्ड क्वेश्चन ऑप्शन 1 पड़ा है, तो यहाँ इस अनटाइटल्ड क्वेश्चन में जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो ये आपको दिखाई देगा। मैंने सिंगल क्लिक किया और यहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन में आप क्या क्वेश्चन पहला करने वाले हो। केदार जी मुझे बताएं आप क्या पहला क्वेश्चन करेंगे? नेम। केदार जी आप शायद फिर म्यूट हो गए जी। यस सर, अभी सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ जी सर। आप मुझे बताते चलेंगे क्या क्वेश्चन आप रखेंगे ताकि हम सबसे पहले तो डेट रखूंगा सर, कौन से डेट पे रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, डेट रखा। जैसे ही मैंने यहाँ डेट लिखा और यहाँ डेट आ गया, देखिए तो यहाँ मैंने लिखा डेट ऑफ रिपोर्टिंग, तो इसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपको डेट लिख दिया। आप उसके बाद भी ये ऑप्शन देगा कि आप वहां जाके चेंज कर सकते हैं। इसने आपकी हेल्प की, इसने समझ लिया कि डेट चाहिए तो डेट का फॉर्मेट दे देगा। तो इसने यहाँ डेट का फॉर्मेट दे दिया और डेट का फॉर्मेट देने के बाद अब यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका आंसर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हम ये क्वेश्चन हमारा मैंडेटरी है आंसर देना। एक मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है। तो ये अगर आपका मैंडेटरी क्वेश्चन है तो यहाँ नीचे रिक्वायर्ड पे हमने क्लिक कर दिया और ये अब बिना इस क्वेश्चन को आंसर किए आपका जो फीडर है, जो इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, वो अगले क्वेश्चन पर नहीं जा सकता। तो यहाँ आपने रिक्वायर्ड कर दिया। अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो वो इस क्वेश्चन को बाईपास कर सकता है। मैंने इसको रिक्वायर्ड किया और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। मैं अलग अलग क्वेश्चंस को आपको लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं सर जिसका फॉर्मेट अलग हो। मतलब नेम ही उसका है सर? आप ऑफिस में बैठे हो क्या सर? पीछे हाँ, थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ, कोई नहीं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय डाला। अब इसने ऑटोमेटिक बताया शॉर्ट आंसर। तो यहाँ ये हमें सोचने वाली बात है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा टाइप डिसाइड करना है। तो जैसे ही हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे ये टाइप ऑटोमेटिक कुछ करेगा, पर हमें ये देखना है कि कौन सा टाइप है। अब अगर हमें डेट लिखना है तो डेट का फॉर्मेट इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और अगर हमें नेम लिखना है तो हमेशा नेम एक सिंगल लाइन में आ जाता है। इसलिए सिंगल लाइन के आंसर के लिए
ये हमेशा आपको शॉर्ट आंसर वाला ऑप्शन देगा, या नहीं देता तो हम हमेशा शॉर्ट आंसर लेंगे, क्योंकि वो एक लाइन में उसका नाम आ जाना है। अब नाम हमारा मैंडेटरी है तो हमने इसको भी मैंडेट कर दिया। अब मैं एक और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछने वाले हो सर? कौन से डिपार्टमेंट से रिपोर्ट कर रहे हैं सर? डिपार्टमेंट में भी शॉर्ट आंसर होगा या। अब यहाँ एक अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट अभी उसको लिखने की बजाय, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट सेग्रीगेट आपके पहले ही सेग्रीगेटेड है, लिखने की बजाय आप उसको ऑप्शन दे दो कि वो उसको चॉइस कर ले, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दो। तो यहां हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया। देखिए डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये आपका लिखा सर्विसिंग, अकाउंट्स, और कौन से डिपार्टमेंट है सर आपके पास? सेल्स, HR एंड एडमिन। चलो ये 4 ऑप्शन ले लिए। अब ये 4 ऑप्शन में आपको होगा क्या, मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे। देखिए ये फॉर्म ऐसे दिखाई देगा, एम्प्लॉय रिपोर्टिंग, परिणीति होंडा, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग। यहां से ये फॉर्मेट बता रहा है, इस फॉर्मेट में वो डेट फिल कर देगा। नेम ऑफ एम्प्लॉय सिंगल लाइन में यहां आंसर कर देगा। देखिए डेट ऑफ रिपोर्टिंग में उसने कहा आप बिना इसको भरे आगे नहीं जा सकते, तो यू हैव टू, मैंने लिखा 19/06/2020। अब मुझे ये आगे जाने देगा, ये भी मुझे आगे नहीं जाने देता। अब डिपार्टमेंट में उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसके पास 4 ऑप्शन आ गए। अगर वो सेल्स से है तो उसने सेल्स फिल कर दिया। ये उसके ड्रॉप डाउन की ब्यूटी है। मैं वापस फॉर्म पर चलता हूं। और अब तीसरा और क्या पूछेंगे सर, आप बताएं मुझे। आप फिर म्यूट हो गए क्या सर? जस्ट ए मिनट के दादी। यस मैंने अनम्यूट किया आपको, आप अनम्यूट करें अपने एंड से सर। यस, वो बार बार म्यूट क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चलो आप अपने एंड से मत करना सर उसको। हम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन बताएं मुझे। ओके, ये होने के बाद अभी डिपार्टमेंट हो गया सर। अभी समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उसका फोटो अपलोड कर दे। यस, फोटो आपको अपलोड करना है उसका। तो रिपोर्ट आपको, फोटो। हाँ आप उसकी अपलोड फोटो, ये ऑप्शन है। देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ यूज हो रहा नहीं हो रहा, पर आपको उसको पता होना चाहिए फोटो अपलोड कैसे होगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप यहाँ देखेंगे ऊपर से नीचे जाओ तो ये आपके पास एक ऑप्शन है फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड एक ऑप्शन है। दूसरा यहाँ आपके पास ऐड इमेज है। तो फाइल अपलोड में ऐड इमेज, इमेज ऐड होगी यहाँ, और फाइल अपलोड में फाइल अपलोड होगी, दोनों में फर्क है। तो फाइल अपलोड में आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई भी फाइल इसको अपलोड कर सकते हो जिसकी मैक्सिमम फाइल साइज जो है 10 MB का हो। और किस टाइप की फाइल देंगे, जब फोटो अपलोड कराना है तो आपको इमेज अपलोड करानी है तो आप इमेज पे क्लिक कर देंगे। बाकी और फॉर्मेट्स आप अलाउ नहीं करेंगे। स्पेसिफिक हो गया कितनी फोटो आप डलवाना चाहते हो, 1, 5, 10, इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 है, आप इसको डलवा दें। फोटो अगर मैंडेटरी है तो आप उसको मैंडेट कर दो, नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिया, एक अलग टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन है, सो आर यू इन टाइम टुडे,
अब आर यू इन टाइम टुडे में उसको क्या करने के, एक से ज्यादा चॉइसेस हम देंगे, तो हमने वो या तो यस करे या वो नो करे या वो कुछ और ऑप्शन आप इस पर तीसरा लिख सकते हो। तो इसमें मल्टीपल चॉइस हो गई, जिसमें से वो एक चॉइस फिल कर देगा, तो मल्टीपल चॉइस। और उसके बाद वो कैसा दिखाई देगा, आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो, इसमें से एक चॉइस दिखाई, प्रीव्यू अभी हम चलेंगे, इकट्ठा करेंगे एक साथ। मल्टीपल चॉइस समझ में आ गया। मल्टीपल चॉइस के बाद हमने मल्टीपल चॉइस समझ लिया, शॉर्ट आंसर समझ लिया। अब हमें चाहिए उससे कि वो अपने कमेंट्स लिख के दे। सर इसमें अगर वो समझ लीजिए मेरे पास एक ही बंदा है हाँ। जो अकाउंट्स का भी रिपोर्टिंग कर रहा है, फाइनेंस का भी कर रहा है और सेल्स का भी कर रहा है, तो वो तीनों टिक नहीं कर सकता? तीनों टिक वो ड्रॉप डाउन में नहीं कर सकता, फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन डालेंगे। ओके। फिर वो चेक बॉक्स वाला ऑप्शन डाल देंगे, तो उससे वो तीनों टिक कर लेगा, और ड्रॉप डाउन में एक ही ले पाएगा। ओके। तो अगर उसकी रिपोर्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, कमेंट चाहिए आपका, तो अब कमेंट एक से ज्यादा लाइन में चाहिए, और कमेंट आप किसी स्पेसिफिक दायरे में उसको नहीं ला सकते कि कमेंट आप यही लिखना, वो कुछ भी लिख सकता है, तो आप उसको स्पेस दे दोगे। जैसे ही मैंने कमेंट या रिपोर्ट लिखा, इसने देखो पैराग्राफ बता दिया। तो हमने शॉर्ट आंसर डिस्कस कर लिया, पैराग्राफ डिस्कस कर लिया। अब ये पैराग्राफ में पूरा पैरा लिख के देगा, वो आदमी कुछ भी लिख सकता है, इसको आप मैनुअली ही पढ़ सकते हो, इसको आप कोई भी ग्राफिक नहीं कर सकते, ना इसका कोई एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस मैनुअली ही हो सकता है पैराग्राफ का। तो एक ऑप्शन ये हो गया हमारा पैराग्राफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमने लिया, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, मल्टीपल चॉइस हो गया, चेक बॉक्सेस। अब चेक बॉक्सेस और मल्टीपल ऑप्शन में इसमें हमारा क्या फर्क है। चेक बॉक्स लिया हमने, तो यहां जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ जी, तो यहां प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर टुडे। अब यहां आपकी एक्टिविटीज एक दिन में कई काम वो करने वाला होगा, और कुछ स्पेसिफिक होगा। मान लिया वो सेल्स में है या सर्विसिंग में है, तो सेल्स में 5 तरह के काम होते हैं, सर्विसिंग में 10 तरह के काम होते हैं, तो वो 10 तरह की चीजें आप यहाँ प्लान कर दोगे। तो वो आने के बाद आज उसका डे प्लानिंग का क्या काम है, वो यहाँ आप लिख सकते हो चेक बॉक्स में। जैसे उसका कस्टमर हैंडलिंग, स्पेयर पार्ट्स ऑर्डरिंग, अकाउंट रिकंसिलेशन, मैं ये सारा, क्योंकि जब आप चेक बॉक्स बनाओगे तो सारे डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे बनाओगे। राइट। रिकंसिलिएशन, और सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आप लिख सकते हैं। अब ये चेक बॉक्स में अब एक से ज्यादा चीजों को वो उसमें क्लिक कर सकता है कि उसने क्या क्या प्लान किया हुआ है, तो इसको एनालिसिस कर सकते हो। वो कैसे एनालिसिस होगा हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक नया क्वेश्चन टाइप लेने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ यूज होगा। हमने शॉर्ट आंसर जहां एक लाइन का आंसर चाहिए, पैराग्राफ जहां डिस्क्रिप्शन चाहिए, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस जहां पर एक से ज्यादा चॉइसेस हम वहां उसकी पूछ रहे हो, उसमें से एक सेलेक्ट करनी हो। और चेक बॉक्स का मतलब है एक से ज्यादा चीजें आप सेलेक्ट करवा लें उससे। जब एक से ज्यादा चॉइसेस, गिवन चॉइसेस में से एक से ज्यादा चॉइसेस आपको फीडबैक में लेनी है, इनपुट में लेनी है, तो हम चेक बॉक्स यूज करेंगे। और अगर मल्टीपल चॉइसेस दी है और उसमें से एक लेनी है तो मल्टीपल चॉइस लेंगे। और अगर ड्रॉप डाउन का मतलब है पूरा मेन्यू दे दिया मैंने, उसमें से एक सेलेक्ट करना है उसको, तो वो ड्रॉप डाउन से कर लेगा। अगर उसको कोई फाइल अपलोड करनी है तो वो फाइल को अपलोड करके और आपको भेज देगा। ये फाइल अपलोड होने के बाद आपके गूगल ड्राइव पर जाके सेव हो जाएगी। वहां जो स्पेस अवेलेबल है आपके पास फ्री में, वो स्पेस आप यूज कर सकते हो। इसके थ्रू वो फाइलें वहां आके पार्क हो जाएंगी, आप उनको देख सकते हो। उसके बाद अगर आप रेटिंग करो, अब एक क्वेश्चन आपने रख दिया, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मान लिया एक टॉपिक रखा आपने, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आपकी तरफ से आपने एम्प्लॉय को पूछा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक्सपेक्टेशन आज आपका
प्लानिंग या एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, कि आप कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करोगे? आज सुबह ही रिपोर्टिंग में पूछ रहे हो आप ये आज शाम को रिपोर्टिंग ले रहे हो, उससे कि आप क्या समझते हो कि आज आपके जितने भी कस्टमर हैंडलिंग की वो किस लेवल का सेटिस्फेक्शन उनमें है? तो आपने 1 से 5 इसमें रेट कर सकते हो, 1 को वैल्यू दे सकते हो और 5 को वैल्यू दे सकते हो। अब 1 को वैल्यू दे दी आपने, नॉट गुड, 5 को दे दी एक्सीलेंट। अब उसके बीच के 3 ऑप्शन होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, ऐसे करके 3 ऑप्शन हो जाएंगे। ये हमारा लीनियर स्केल हो गया, जो 1 से 5 के स्केल पे वो हमें वहां दिखाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारी ये सारे ऑप्शंस हो गए, फाइल हो गया, लीनियर स्केल हो गया, मल्टीपल चॉइस ग्रिड। अब ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड, यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में क्या करेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक रो में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके सामने 4 कॉलम में 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। जैसे हम वो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते थे, एक रो में एक क्वेश्चन लिखा, उसके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए, 4 कॉलम बने हुए हैं, ABCD, फिर दूसरे क्वेश्चन के ABCD, फिर तीसरे क्वेश्चन का ABCD, फिर चौथे क्वेश्चन का ABCD, 4 ऑप्शन है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक रो में यहां क्वेश्चन लिखना है, यहां आपके परफॉर्मेंस कैसा था, आप 4 कॉलम डाल देंगे। मान लिया नॉट गुड, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, बेस्ट, ये मैंने 4 ऑप्शन डाल दिए। तो अब ये एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन देगा, दूसरा क्वेश्चन डाला, उसका आंसर वैसे ही उनमें से कॉलम में लिख देगा और ये आपका पूरा क्वेश्चनर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लें, अभी दिखाई कैसे देगा, अभी चलने वाले हैं, वहां देखेंगे। ये देखिए यहां ऊपर दिखाई दे रहा है, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, नॉट गुड, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, बेस्ट, हाउ डू यू थिंक फॉर योर फ्यूचर हियर, ये ऐसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारा होगा चेक बॉक्स ग्रिड। तो आप चेक बॉक्स ग्रिड भी वैसे ही बना सकते हैं, यानी अब ये इसका ग्रिड बनेगा, वैसे ही रो होगी और वैसे ही उसमें कॉलम्स होंगे। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। मैं इसको इसमें वैल्यू देते हैं चेक बॉक्स ग्रिड में, इसमें ग्रिड बन के आएगा हमारे सामने वहां, और जहां पे हम अभी तो मल्टीपल चॉइस ऊपर जो थी हमारी, उसमें एक चॉइस लेनी थी। अब चेक बॉक्स ग्रिड में क्या होगा कि ग्रिड बनाया, उसमें एक से ज्यादा चॉइसेस को हम उसमें फिल कर पाएंगे। ये इसमें डिफरेंस है बस, उसमें और उसमें, अदरवाइज सेम है। तो हम ऊपर से चले और नीचे तक आ गए, डेट हमने ले ली। अगर हम टाइम लेने वाले हैं तो हम डेट के साथ टाइम ले सकते हैं। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या टाइम ऑफ एंट्री, ये आपने ले लिया। और ये इतने टाइप्स के क्वेश्चन थे जो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहूं कैसा दिखाई देगा, तो वो ऐसे दिखाई देगा, आप देखेंगे। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन, अपलोड फोटो। यहां फोटो अपलोड करने के लिए ये यहां से पूछ लेगा कहां से अपलोड करना है, माई ड्राइव से करना है,
ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट करें। आप अपने सिस्टम से कहीं से भी जाके उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एक फोटो अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गया, तो आप देखेंगे अपलोड हो रहा है। So are you in the time today? Yes. कमेंट्स जो रिपोर्ट थी, हमने डिस्क्रिप्शन लिया था उससे, यहां आप वो लिख सकते हैं। इतना ही लंबा डिस्क्रिप्शन है, वो यहां लिखा जा सकता है। प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर टुडे, ये देखिए आपको 3 एक्टिविटीज, कोई भी 3, 5 जितनी भी है सारी ले सकता है। और ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लानिंग में वो यहाँ लीनियर स्केल पे अपने को एक ऑप्शन दे सकता है। और ये हमारा तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन था जिसमें हम मल्टीपल चॉइस ले रहे थे, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस टुडे। अगर हम इसमें वो उसके नीचे वाला चेकबॉक्स ग्रिड लेते तो उसमें एक से ज्यादा चीजों को हम सेलेक्ट कर सकते थे। टाइम फॉर रिपोर्टिंग में टाइम आ गया, तो ये एक्स्ट्रा था जो हमने लिया नहीं, मल्टीपल उसका चेकबॉक्स ग्रिड का। और यहाँ आप सबमिट कर सकते हो, तो मैंने वहां डेट नहीं दी इसलिए सबमिट नहीं किया उसने, तो मैं उसको डेट देता हूं। टाइम को मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि मैं उसको मैंडेटरी नहीं किया था, रिक्वायर्ड नहीं किया था। ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब ये फॉर्म मेरा सबमिट हो गया, मैं इसके सबसे नीचे वाले एक क्वेश्चन को हटा देता हूं जिसकी जरूरत नहीं है। इसको मैंने हटा दिया। तो ये फॉर्म, अब मैंने जो डेटा भर दिया आप देखेंगे वो डेटा मेरा यही मुझे दिखाई देने वाला है। ये मेरा रेस्पॉन्स था, वो रेस्पॉन्स मुझे यहां मिल गया। और वो ग्राफिकल फॉर्म में एनालिसिस भी मुझे मिल रहा है हर चीज की। आप देखेंगे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उन सब के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस इज अवेलेबल ऑटोमेटिकली फॉर मी, बिना कुछ खर्च किए ये सब कुछ हमें मिल रहा है। इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। यानी इतना ब्यूटीफुल तरीका हमें जी शूट दे रहा है कि हम लोगों का डेटा ले रहे हैं और डेटा को एनालाइज करके वो हमें दे रहा है। अब यही डेटा अगर मुझे एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए या स्प्रेडशीट में चाहिए तो वो कैसे मिल सकता है, आप ये देखेंगे। ये क्वेश्चन, अगर फॉर्म देखना है तो मुझे क्वेश्चंस में जाना है, अगर फिल किया हुआ रिस्पॉन्स देखना है तो यहां जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये फॉर्म लिंक में भेज रहा हूं, आप कुछ लोग इस फॉर्म को जल्दी से भर दें, तो फिर इसका एनालिसिस हम करने वाले हैं आगे। मेरा गूगल व्हाट्सएप होने में मेरा अभी टाइम लगेगा 2 मिनट, तब तक हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। मेरा जितनी देर में व्हाट्सएप ऑन होता है, व्हाट्सएप वेब पर तो ये था हमारा फॉर्म डेवलप करने के लिए। क्वेश्चंस के कितने टाइप हैं, टाइप हमने डिस्कस कर लिए। मैं अभी आपको एक फॉर्म भेज दूंगा, आप फॉर्म भरें तो फिर हम उसका एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ये आपको फॉर्म आ रहा है अभी ग्रुप में, आप प्लीज ग्रुप में इस लिंक को क्लिक करें और इस फॉर्म को फिल कर दें। आप सबको ग्रुप में आ गया है, आप उसको ओपन करके आप उसमें कुछ भी फिल करें जो आपको लगता है, और फिर उसको हम एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये हमारा फॉर्म टाइप्स थे। इसके अलावा अब हमारे पास कौन कौन से और ऐसे ऑप्शन हैं जिनको हम समझना हमें जरूरी है। तो यहाँ ये पूरा हमने क्वेश्चन टाइप डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ हमारे राइट साइड में एक स्लाइडर चलता है। इस स्लाइडर में सबसे ऊपर है प्लस का साइन, और उसमें हम ऐड क्वेश्चन करेंगे। जब भी क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ प्लस साइन पर हम क्लिक करना है। जैसे ही हम प्लस साइन पर जाएंगे तो ये हमें एक क्वेश्चन का टेम्पलेट यहाँ डाल देगा, नीचे लाके सबसे लास्ट में डालेगा ये। और दूसरा ऑप्शन, अगर हमें क्वेश्चंस इंपोर्ट करने हैं किसी दूसरे फॉर्म से, आप देखें मैंने इसको क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि कौन से फॉर्म से क्वेश्चंस लाने। तो मैंने एक फॉर्म सेलेक्ट किया, और ये फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद अब ये वहां से पूछ रहा है कि कौन से क्वेश्चन चाहिए, सारे या कोई एक पर्टिकुलर। ये मैंने एक ले लिया और ये इसने मेरे को यहां से क्वेश्चन लाके मेरे इस फॉर्म में डाल दिया। तो एक बार अगर आपने फॉर्म क्रिएट कर लिया तो उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस इंपोर्ट करके आप दूसरे फॉर्म में वहीं से डाल सकते हो। अगर आपको कोई डेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो आप इस टी से, जहाँ टी है, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। कोई इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज ऐड कर सकते हो। जहां आपका कर्सर है वहां ये इमेज ऐड कर देगा। इमेज आप कैमरे से ला सकते हो, यूआरएल से ला सकते हो, गूगल ड्राइव से ला सकते हो, या ब्राउज करके कहीं से भी ला सकते हो। मैंने इसको ब्राउज किया सिस्टम से, अभी मैं ब्राउज करके ला रहा हूं एक इमेज जो भी मेरे पास बाय डिफॉल्ट पड़ी थी। और जहां मेरा कर्सर था इसने वहां उस इमेज को रखा होगा। ये देखिए, इसने वो इमेज यहां रख दी। तो आप कोई भी इमेज लाके यहां, अगर कोई पिक्टोरियल फॉर्म में कोई कम्युनिकेशन आप देना चाहते हो अपने क्वेश्चन के साथ, तो वो आप रख सकते हो। ये बहुत इजी है। अगर कोई वीडियो आप लाना चाहते हो गूगल यूट्यूब से, तो आप ऐड वीडियो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ आप यूआरएल दे दो उसका, और आप कोई यूआरएल यहाँ पेस्ट कर सकते हो, या आप सर्च करना है यूट्यूब पे तो यहाँ सर्च लिख सकते हो। सर्च करके आप ला सकते हो। ये YouTube पर सर्च करेगा और ये इतने सारे वीडियोस आ गए। मैं यहाँ से हाउ टू यूज व्हाट्सएप एक वीडियो ले आया, और ये देखेंगे कि उस जगह पे जहां भी मेरा कर्सर था वहां इसने ये वीडियो ला के रख दिया। तो ये आप ऐड कर सकते हो। अब एक ही फॉर्म में एक से ज्यादा सेक्शंस यूज करने हैं, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट है इसका, कि एक ही फॉर्म में एक से ज्यादा सेक्शंस यूज हम कब करते हैं। जनरली जब करते हैं कि कोई हम लॉजिक लगाना चाहें, इफ देन एल्स। अगर आपको पूछा एक क्वेश्चन में, ये जो रिपोर्टिंग है, और इस रिपोर्टिंग में वो बंदा, यहां आप पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि आर यू इन टाइम टुडे। अगर उसने कहा यस, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। आप चाहते हो कि अगर वो टाइम पे आया है तो उससे 4 क्वेश्चन अलग पूछे जाएं, और अगर वो लेट आया है तो उसको 4 अलग क्वेश्चन पूछे जाएं, यानी फिर उसका ट्रीटमेंट ही अलग हो जाएगा। तो अगर उसने यस कहा तो आप उसको दूसरे ऑप्शन देंगे, और अगर नो कहा तो दूसरे ऑप्शन देंगे। तो जैसे यस कहा तो उस चॉइस पे आप उसको माइग्रेट कर देंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, और अगर उसने नो कहा तो आप माइग्रेट कर देंगे उसको उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो ये सेक्शन इसलिए होता है। तो यहां ये देखिए नीचे, ये जहां 3 वो बने हुए हैं डॉट्स, उन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो वहां गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। अब मैं एक सेक्शन ऐड कर रहा हूं। यहां सबसे नीचे एक सेक्शन ऐड करूंगा। सेक्शन 4 लेट कमर्स। अभी लेट कमर्स का सेक्शन आ गया, और यहां मेरा क्वेश्चन था आर यू इन टाइम टुडे। अगर उसने यस लिखा तो कोई इश्यू नहीं, नो लिखा तो अब आप देखेंगे अगर नो लिखता है तो वो सीधे सेक्शन नंबर 2 पर चला जाए, और यस लिखता है
तो सेक्शन 1 पे रहे या इसी में कंटिन्यू हो जाए वो। तो अब आप जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो मैं लेट कमर्स वाले में एक क्वेश्चन डाल देते हैं। ये यहां से हमने इस सेक्शन जहां हमारा कर्सर था वहां से इसने ब्रेक कर दिया उस फॉर्म को, तो लेट कमर्स वाला है। अब हम इसका प्रीव्यू देखें तो वहीं से उसने ब्रेक किया। देखें मैं यहाँ 19062020 फोटो मैंडेटरी नहीं है और टाइम पे नहीं आया, तो वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा ये देखिए। हमारे लॉजिक में कहीं गड़बड़ हुई है। एक बार वापस करना पड़ेगा। नहीं तो सेक्शन 2 पर जाए, सेक्शन फॉर लेट कमर्स, कमेंट्स रिपोर्ट्स। यस, वो सेक्शन 2 पर चला गया। आप देखेंगे ये सेक्शन फॉर लेट कमर्स पर सीधे चला गया है। बिल्कुल सही आया है। और कमेंट्स रिपोर्ट वाला क्वेश्चन सेक्शन 2 से शुरू हो रहा है, तो ये सीधे वहां चला गया। और अगर हम 1 पे होते तो वो वापस वहीं घुमा देता, हमें सेक्शन 1 पे रखता। तो दिस वे हम ये लॉजिकल क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल, मैं एक बार फिर बताता हूँ धीरज कपूर जी। मैं इसको हटाता हूं। ये हमारा एक ही फॉर्म को हम एक ही फॉर्म में एक से ज्यादा सेक्शंस बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, 5वें क्वेश्चन पर जाकर जब हम अटक गए कि एक एम्प्लॉय हमारा इन टाइम आया है या लेट आया है। अगर इन टाइम आया है तो उसको हम तरीके से डील करेंगे, उसको नॉर्मल रूटीन में भेज देंगे। और अगर वो लेट आया है तो उसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट होगा कि वो 3 सवालों के जवाब देगा और उसके लिए कुछ पनिशमेंट होगा, या जो कुछ भी आपने प्लान किया हुआ है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट आपने सेक्शन 2 में लिख दिया कि अगर कोई लेट आया है तो ही सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को आंसर करेगा, और अगर कोई टाइम पे आया है तो वो सेक्शन 1 पे ही कंटिन्यू रह जाए या वो सेक्शन 3 पे चला जाए। तो मैंने अभी सिर्फ सेक्शन 2 बताना है मुझे एक आपको। तो यहाँ क्या किया, हमने सेक्शन नया क्रिएट कर लिया। और वो सेक्शन कहाँ से क्रिएट करेंगे, ये जो एड सेक्शन वाला एक आइकन बना हुआ है। और जैसे ही यहाँ करेंगे उसके बाद आपको जिस क्वेश्चन पे सेक्शन ले जाना है या लॉजिक लगाना है, वहां ये 3 डॉट है नीचे, वहां गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। जैसे ही गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर करेंगे, अभी मैं वापस करता हूं ये, तो आप देखेंगे ये यहाँ आपको लॉजिक देगा। इस लॉजिक में आपको क्या करना है कि अगर वो यस टाइप करे या यस सेलेक्ट करे तो वो कहां जाए आप उसको बता दें। तो मैंने उसको बताया कि वो भाई 1 नंबर पे ही रहे। और अगर वो नो पे आता है तो वो सेक्शन 2 पे चला जाए। अब उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो गया। तो अब जब भी, और ये आपको मैंडेटरी कर दिया। अब मैंडेटरी कर दिया तो आप इसका जब प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू देखने के बाद अब यहां आप इसके आंसर दें। नो लिखा, देखिए नो लिखते ही आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो वो सेक्शन नंबर 2 पे आ जाएगा, कमेंट रिपोर्ट, और ये सीधे चला गया। अगर आप इसको 1 लिखते तो वो वहीं रहता, अथवा 1 पर चला जाता। मैं 1 करके आपको दिखाता हूँ जो 1 के बाद कहां जाता। फिर प्रीव्यू किया इसका,
ये वापस वहीं आ गया, उसी सेक्शन पे रह गया है नंबर 1 पर, यानी इसने लूप वहीं घुमा लिया अपना, अब ये 2 पर नहीं गया। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस भी हम उसमें डाल सकते हैं, यानी एक फॉर्म में हम और ही डिटेल तक जा सकते हैं। तो दिस वे हम अपने फॉर्म को स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं, हम गूगल फॉर्म में लॉजिक सप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये, और ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ये जो 3 डॉट है, यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि क्वेश्चन के साथ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिख दिया, गिव रीजन फॉर लेट कमिंग, अगर वो लेट आया तो लेट कमिंग का रीजन दे दे। डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर सकते हो। गो टू सेक्शन आ गया। सफल ऑप्शन ऑर्डर, ऑप्शन के ऑर्डर को सफल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो यहाँ से अवेलेबल है। क्वेश्चन को कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, वो यहाँ से अवेलेबल है। तो ये पूरे के पूरे चीजें हम यहाँ से पता चल गई हमें कि फॉर्म में क्या डाल सकते हैं। अब मैं इसके हेडर की तरफ चलता हूँ। मैं जरूर आपके क्वेश्चंस लूंगा, अभी आपके क्वेश्चंस लूंगा प्लीज। आप हेडर पे देखेंगे, यहाँ थीम चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी थीम्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। कोई इमेज थीम में लगा सकते हैं, हेडर में कोई इमेज लगानी है तो हेडर में आप इमेज लगा सकते हैं। कलर थीम कोई चेंज कर सकते हैं, देखिए मैंने चेंज कर दी। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं आप। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, नीचे ये बेसिक फॉन्ट था, आप फॉर्मल 4 तरह के फॉन्ट ये देता है, आप उनमें से कोई फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये बीच में जो आई बनी हुई है, इससे आप प्रीव्यू देखेंगे। और सेटिंग में जाने के बाद मैं जरूर आपके क्वेश्चंस लूंगा, मुझे पता है आपके क्वेश्चंस बहुत है। यहाँ जाने के बाद आपको सेटिंग में 3 ऑप्शन मिलते हैं जनरल में, कि लोगों के ईमेल कलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ कलेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को एक ही रेस्पॉन्स के लिए लिमिट कर सकते हो, यानी एक बार से ज्यादा एक आदमी फॉर्म नहीं भर सकता, तो आप यहाँ लिमिट करते हैं। अगर रेस्पोंडेंट वहां आप ये अलाउ करते हो कि एक बार फॉर्म भरने के बाद जो रेस्पोंडर है वो आप अपना डेटा एडिट करे, ठीक है, तो आप यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं, रेस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। सबमिट करने के बाद वो एडिट कर सकते हैं कि नहीं, वो आप यहाँ दे सकते हैं। आप रेस्पोंडर को उसका डेटा और समरी और चार्ट दिखाने के लिए राइट्स देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दिखा सकते हो कि उसकी अपनी पोजीशन कहाँ है, तो वो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, जिससे उसको राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन में प्रोग्रेस बार, क्वेश्चन ऑर्डर, सो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, दूसरा रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए अगर आप लिंक दिखाना चाहते हो तो यहाँ से ये 3 चीजें प्रेजेंटेशन की यूज कर सकते हैं। ये क्विजेज के लिए स्पेशली डिजाइंड है, इसको आप देख सकते हैं। आज समय कम है तो इसको आप एक बार क्विजेज अगर आपको बनानी है तो आप इसमें जाके इन ऑप्शंस को यूज कर लें। अगर कोई नहीं क्लियर होता आपको तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ थे। अब हम पहुंचते हैं सेंड पर। तो ये जो लिंक है जो हमने ये बनाया, इसके लिंक को हम लोगों को कैसे भेज सकते हैं, वो यहाँ बहुत सिंपल है। ईमेल पे भेजना है तो आप यहाँ ईमेल लिख देंगे, ये लिंक को ईमेल कर देगा। या आपको व्हाट्सएप पे भेजना है तो यहाँ ये लिंक है, इसको कॉपी कर लें। और ये बहुत लंबा है, इसको यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं आप, ये देखिए छोटा कर दिया। यहाँ से कॉपी करो और कहीं भी पेस्ट कर दो। यहाँ से इस लिंक को फेसबुक पे और ट्विटर पे आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। इतना सिंपल तरीका है। ये लिंक जिसको दिया वो वहां से फॉर्म भर देगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहां हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप देखेंगे। कोई एक्शन किया उसको अंडू कर सकते हो, इस फॉर्म को एज इट इज कॉपी कर सकते हो, फॉर्म को डिलीट करना है तो यहां से करें। गेट प्री फिल्ड लिंक, वही उसका जो लिंक चाहिए बिना भरे हुए का पहला लिंक, भरने से पहले वाला लिंक चाहिए तो वो यहां से ले सकते हो। अगर इसको प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो। एक और ब्यूटीफुल ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, वो है कि आप एक ही फॉर्म में कोलैबोरेटर यूज कर सकते हो। यानी एक ही फॉर्म को एक से ज्यादा लोग देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आपका असिस्टेंट और आप दोनों एक ही फॉर्म पे काम कर सकते हैं। 2 पार्टनर एक फॉर्म पे काम कर सकते हैं। फॉर्म से आए हुए डेटा को दोनों पार्टनर एक साथ देख सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रोग्रामर हैं तो इसकी स्क्रिप्ट में भी चेंज कर सकते हैं जाके कोडिंग में। वो ये ऑप्शन कोडिंग के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई एड ऑन ऑप्शंस आपको यूज करने हो तो बहुत सारे एड ऑन ऑप्शंस गूगल फॉर्म में यूज होते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे
तो ये इतने सारे एड ऑन ऑप्शन है, जो थर्ड पार्टी ऑप्शन है, कुछ फ्री ऑप्शन है, इनमें से प्लग इन करके आपकी बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजें काम आ सकती हैं, वो सब यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड, आप एड ऑन को यूज कर सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा हमारा फॉर्म प्रेफरेंसेस, यहाँ प्रेफरेंस जो हमने अभी वहां देखे थे, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस के प्रेफरेंस दे सकते हो आप, ये दे दें, ठीक है। मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड डिफॉल्ट क्विज पॉइंट वैल्यू, यानी क्विज में कोई पॉइंट वैल्यू को डिफॉल्ट रखना चाहते हो कि एक क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स हैं, वो आप रख सकते हो। ये इसके एडवांस फीचर हैं। आप इस प्रकार ये फॉर्म में इतनी सारी एडवांसमेंट कर सकते हैं। इसमें अब आपके जो क्वेश्चन हो उन्हें हम लेंगे। एक चीज और बची है इसकी कि फॉर्म भरने के बाद आप लोगों ने जो फॉर्म अभी फिल किए थे वो मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं कि 6 लोगों ने फॉर्म भर दिए। तो 6 लोगों का रिस्पॉन्स क्या आया है आप ये देखें। डेट ऑफ रिपोर्टिंग जून की 18, 19 तारीख में 4 लोग आए हैं, 18 में 1 आया है, 6 तारीख को 1 आया है। और कौन कौन भर चुका है? सुमित बाबले, एबीसी, मणिक, लोकपाल सिंह, स्मिता कटे, केदार जी, 6 लोगों ने फॉर्म भर दिया। कौन कौन से डिपार्टमेंट से थे? यानी एचआर एंड एडमिन में इतने परसेंटेज लोग थे, और आप ये देखेंगे अकाउंट्स में इतने, और सबसे ज्यादा सेल्स के लोग थे, यानी हम में से ज्यादातर लोगों ने सेल्स का फॉर्म भरा है। और ये फोटो जिन्होंने डाले हैं वो ये 2 फोटो आ गए हैं। फोटो ऑप्शनल था तो एक मैंने डाला, एक केदार जी ने डाला। आर यू इन टाइम टुडे? तो सब लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में ऐसा ही होता है, सब कहते हैं हम टाइम पे आए। बहुत बढ़िया, हम पक्के भारतीय हैं सर। सेक्शन फॉर लेट कमर्स, ये लेट कमर्स का सेक्शन है। उन्होंने वो कमेंट रिपोर्ट डाल दिया अपना कि लेट क्यों आए। प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर टुडे, अब आपको यहाँ ग्राफ दिखाई दे रहा है। कस्टमर हैंडलिंग में 40%, दूसरे पार्ट्स में 40%, तीसरे में 60%, और एडवर्टाइजमेंट 40%। ऐसे करके उन सबकी इकट्ठी जो एनालिसिस है प्लान्ड एक्टिविटीज की वो ये है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लानिंग एक्सपेक्टेशन ये रही। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था जो हमने ग्रिड बनाया था, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस टुडे, आप देखें उसमें उसने गुड के लिए इतना ग्राफ आया, और दूसरा हाउ डू यू थिंक फॉर योर फ्यूचर हियर, तो यहाँ सेटिस्फैक्ट्री। देखिए क्या बेहतरीन रिपोर्ट बन के आई है। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ये आ गया लोगों का। और एक क्वेश्चन मैंने नीचे जो लास्ट में आया ना, मैंने कॉपी करके कहीं से लाया था किसी फॉर्म का, तो ये उसका एनालिसिस साथ आ गया है, तो ये मर्जिंग हो गई। तो इस प्रकार ये एनालिसिस, अब आप चाहते हो कि ये डेटा जो मैंने कस्टमर का निकाला, अब मुझे ये फ्यूचर में चाहिए, यानी मेरे पास कॉन्टेक्ट आ गए, मान लिया 10,000 या ईमेल आ गई, एक फॉर्म डाला और बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो गया। अब मुझे इनको बल्क शूटिंग करनी है, फ्यूचर में यूज करना है। पर्पज ये था कि व्हाट्सएप पे लेने के बाद मैं उसको फ्यूचर में यूज करूं। तो बहुत सिंपल है, यहां से स्प्रेडशीट क्रिएट की और नई स्प्रेडशीट क्रिएट करके अब ये डेटा मुझे वहां मिलेगा। आप देखेंगे जहां ग्रीन लिखा हुआ था, ये सारा का सारा डेटा एक्सेल फॉर्मेट में गूगल शीट पे फिल होके डेट वाइज एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर माय यूज। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस। यहाँ जो कुछ डेटा आया, अब इस डेटा को आप इसके कॉन्टेक्ट नंबर्स को यूज कर सकते हो, इसको एनालिसिस पे यूज कर सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में यूज कर सकते हो, सीआरएम बना सकते हो, या कहीं लिंक कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने मोबाइल लिस्ट में ले जा सकते हो। इतना हैंडी है ये। और यही नहीं, यहाँ प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो गूगल शीट में। तो गूगल शीट एक्सेल से कुछ चीजों में बहुत एडवांस है, तो और कुछ चीजों में ये अभी एक्सेल से पीछे है। तो आप जो एडवर्टीजमेंट के लिए सीआरएम चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट चाहिए, वो आप गूगल शीट से बड़ी आसानी से कर सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो इससे बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये 2 पर्पज में हमारे व्हाट्सएप के यूज में आएगी। तो यहां से
ये जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये हमें यहाँ से सीट पे ले जाएगा। कुछ और हमारे ऑप्शंस यहाँ हैं, सेलेक्ट रेस्पॉन्स डेस्टिनेशन, अनलिंक फॉर्म, डाउनलोड रेस्पॉन्सेज। अब अगर रेस्पॉन्स को मुझे डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पे, तो मैं यहाँ से एक CSV फॉर्मेट में ले लूंगा। उसको प्रिंट करना है, डिलीट करना है, तो वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस दोस्तों गूगल फॉर्म में अवेलेबल हैं। अब हाँ अश्विनी जी, मैं बिल्कुल, आप जो ऐड करना चाहते हो, आपका बहुत एक्सपर्टाइज है इसमें, तो आई एम गोइंग टू ओपन योर माइक्स। तो सबसे पहले अश्विनी जी आप अपना ऐड करें। अश्विनी जी अपने बिजनेस में बहुत यूज करते हैं इसको, और उसके लिए कस्टमर, आप स्पेशली वो ऐड करना सर कि कस्टमर फीडबैक को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो आप उसमें। हम लोग अपनी सारी कस्टमर फीडबैक फॉर्म पे ले रहे हैं जी। हम अपने सेल्स पर्सन की सारी रिपोर्टिंग फॉर्म्स पे ले रहे हैं। हमारी सेल्स की कोटेशन जो कि 10 पेज की बनती है, और उसमें अलग अलग फील्ड आती है, स्पेसिफिकेशन, स्कोप ऑफ सप्लाई। सिर्फ एक फॉर्म यूज करते हैं, और फॉर्म यूज के साथ ऑटोकरेक्ट यूज करते हैं, उससे ले रहे हैं। और आज ही हमने अपनी सर्विस रिपोर्टिंग का सारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म पे डाला है, जिसमें करीब 42 सेक्शन है। ओह माय गॉड, आपने तो जी सूट को पूरा यूज कर लिया सर। मगर एक चीज और करेक्ट करना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बताया ना, अगर हम सेक्शन 1 में हैं तो सेक्शन 1 का ऑप्शन कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो लूप बन जाएगा। तो हमें वहां पर या तो सबमिट फॉर्म का ऑप्शन डालना पड़ेगा, या किसी तीसरे सेक्शन का डालना पड़ेगा। मैंने टाइम बचाने के लिए किया, नहीं तो मुझे एक सेक्शन और क्रिएट करना पड़ता सर। अच्छा, वन मोर थिंग, हम हर क्वेश्चन के साथ पिक्चर्स डाल सकते हैं। हम इवन फॉर्म को कैसे यूज करना है उसका वीडियो फॉर्म के अंदर ही डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ट्यूटोरियल भी डाल सकते हैं उसमें। यस, यू कैन पुट ए यूट्यूब लिंक। उसमें किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, वो यूट्यूब लिंक में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 मिनट में इस फॉर्म को कैसे कैसे भरें, तो उसकी ट्रेनिंग भी इसी पार्ट में हो जाएगी। इवन दैट वे यू कैन यूज इट। बहुत बढ़िया। तो अब इसको आगे यूज करना शुरू करें, और आपके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज। एक और चीज है, हम गूगल सीट और गूगल फॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट करके अभी एक क्लास लेने वाले हैं, जो अश्विनी जी यूज कर रहे हैं उसको, वो एक प्लगइन सर, वो बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट है और बहुत ही सस्ता है मार्केट में। इवन डायनामिक फील्ड्स यूज की जा सकती हैं फॉर्म रेंजर से। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म के अंदर क्वेश्चन भी चेंज हो जाते हैं इफ यू यूज फॉर्म रेंजर। यस, वो एक एडिशनल एड ऑन है। तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उस लेवल तक आप दोस्तों उसके एडवांस फॉर्म में जा सकते हो। हमारे साथ अश्विनी जी हैं जो प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को मेरे से ज्यादा यूज कर रहे हैं। मतलब हम जो यूज कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा इन्होंने बिजनेस में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और ये जहां से सीख के आते हैं, वो एक मेरे मित्र हैं, वहां से भी इन्होंने कुछ लिया है, संजीव जैन जी, और उन्होंने तो गजब किया है मतलब इस चीज में, गूगल फॉर्म और गूगल सीट में। और उन्होंने एक कंपनी लगा दी है और वो बहुत सारे लोगों को उसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स नाइस। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप एक एक करके पूछ सकते हैं। मैंने माइक ओपन कर दिया है। केदार बोल रहा हूँ जी। केदार, एक्चुअली मेरा ऑटोमोबाइल फील्ड है, तो इसमें सर सेठिया सर भी हेल्प कर सके। और अब इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक बुकिंग फॉर्म बनाया है, तो उसमें क्या होता है, वी नीड टू पुट चैसिस नंबर। ठीक है। तो चैसिस नंबर में क्या होता है कि लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर का वैलिडेशन तो हम लोग लगा सकते हैं कि वो 10 डिजिट ही डाले या नंबर से डाले, ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन चैसिस नंबर में वी कैन नॉट फाइंड अ वैलिडेशन just because it includes alphabets as well as numbers. Yes, for sure, yes. तो उसके लिए कुछ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज कुछ? हाँ, ये एक बिल्कुल नई चीज है, हमें भी उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा सर। सेठिया जी, आपके पास इसका कोई आंसर है तो प्लीज बताएं। असल में गूगल फॉर्म भरते समय तो आप नहीं लगा सकते, मगर आप एक वैलिडेशन लगा करके एक बगल में जो आपकी चेसिस नंबर है उससे वैलिडेट कर सकते हैं whether this falls in that range or not. If it doesn't fall, then automatic mail चली जाए कस्टमर को। यहाँ तक कर सकते हैं। That is very fine sir, but the thing is कि जो फॉर्म भर रहा है, ठीक है, मेरा एग्जीक्यूटिव फॉर्म भरता है, तो अल्टीमेटली he has to put the same chassis number. तो समझ लीजिए कि ह्यूमन एरर हो गया और उससे कुछ एक आधा नंबर इधर से उधर हो गया, तो सिस्टम शुड टेल हिम, जैसे मोबाइल नंबर इनवैलिड डालता है, वो 9 डिजिट डालता है,
तो फिर वो दिखाता है, वहां पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो फॉर चेसिस नंबर कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? वी कैन डू वन थिंग, उस फॉर्म भरते समय नहीं बता सकता वो, क्योंकि फॉर्म तो भरने के बाद ट्रिगर होगा वो जाके शीट में। यस, दैट इज फॉर्म वहां पे ट्रिगर हो जाएगा। जब वो फॉर्म वहां पे ट्रिगर हो जाएगा तो उस शीट में वैलिडेशन लग जाएगा उस रेंज में से ये फॉल करता है या नहीं। अब उस रेंज में से फॉल करता है, ओके। अगर नहीं फॉल करता, देन यू कैन ट्रिगर एन एक्शन, यू कैन ट्रिगर ए मेल, यू कैन ट्रिगर ए रिस्पॉन्स, व्हाटएवर, दैट वे इट इज पॉसिबल। यस, तो अब इसमें ये केदार जी ये समझ में आया कि एट द टाइम ऑफ फिलिंग वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, वो तो जब ट्रिगर होगा वहां जाके, तब जाके वहां से रिप्लाई आएगा। राइट, लेकिन इसमें वही तो चीज है सर, मतलब हम फंसे हुए कहाँ पे है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग व्हेन ही इज गोइंग टू पुट द इंफॉर्मेशन, इनपुट दे रहा है, उस टाइम पे अगर वो वैलिडेट कर दे उसको। इट इज पॉसिबल अगर आप वो सारे की सारी रेंज डाल के वहां पर ड्रॉप डाउन लगा दें कि उसी में से उसे को सेलेक्ट करना पड़े। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है सर, लेकिन वी हैव ट्राइड इट एक्चुअली सीटिया सर, व्हाट यू आर जस्ट टेल। लेकिन कैसे है, देखिए स्टॉक जो है, स्टॉक इज इन द नंबर्स 600 700 और वो लिक्विडेट होता रहता है हर बार, तो इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल टू अपडेट द। नहीं, वो मुझे समझ में आ गया, परंतु अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर्म ट्रिगर होने से, जब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो ट्रिगर नहीं होगा, वो कंपेयर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वो टेक्निकल बात है, पॉसिबल ही नहीं है ना। एग्जैक्टली, सो उस पे थोड़ा सा हम लोग अटक गए। सो इफ समवन कैन हेल्प, उसमें थोड़ा सा चल रहा है। तो इसमें तो एक बल्कि अगर आप कर पाए तो हमें भी बताइएगा, बिकॉज क्योंकि जब तक वो हमने सबमिट नहीं किया, वो आप ही के पास है, वो आपके माइंड को तो वैलिडेट नहीं कर सकता। नहीं करेगा गूगल फॉर्म तो दैट इज वेरी फाइन, बट कैसे है, अगर सिर्फ नंबर्स है उसको वैलिडेशन लगा सकते हैं, इवन द अल्फाबेट्स है तो उसको चलो ठीक है, क्या वी कैन ड्रॉप समथिंग कि A to Z में आएगा तो ही करना है। तो when it is coming in the form of alphabets as well as numbers, so there is no such validation to put in there. ठीक है सर, तो प्राइमा फेसी तो ये नहीं लग रहा, पर फिर भी हम इस पे अभी हिम्मत नहीं हारते, मतलब हम भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। We are also trying our level best to do the things. हाँ, तो इसमें किसी प्रोग्रामर को, किसी आप कोई थर्ड पार्टी कोई प्रोग्रामर देखें तो कोई आपके लिए ऐप डिजाइन कर दे इस लेवल का, तो वो आपके लिए एक सही तरीका होगा। और कोई और क्वेश्चन प्लीज आप किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। यार वैलिडेशन कैसे लगेगी? वैलिडेशन सेतिया जी, जैसे मोबाइल नंबर की इन्होंने बताया कि 10 डिजिट का होना चाहिए। यस, वो वैलिडेशन लग जाएगी। आप उसमें लिख दो द नंबर सेलेक्टेड शुड बी फ्रॉम दिस डिजिट टू दिस डिजिट, वैलिडेशन इज पॉसिबल। सर वो अप्लाई कैसे करेंगे एक बार बता दो। जैसे एक क्वेश्चन मेरा और भी था कि डेट किसी ने, मैंने देखा वो दिसंबर की डाल दी। मेरी अभी थोड़ा सा मेरी एक और मीटिंग है, आई हैव टू लीव। आप मुझे बेशक कल कभी बात करना चाहें कर लें, आई विल टेल यू हाउ टू पुट वैलिडेशन। अब मैंने अपना नंबर दिया ही था आप लोगों को। हाँ ठीक है ओके, आई थिंक सॉरी आई हैव टू लीव। सुनी जी, आप डायरेक्ट बात कर लेंगे एक बार, सुनी जी से बात कर लेंगे। नंबर एक बार फिर से लिख देता हूँ अगर आप लोग जो नोट करना चाहें। राइट जी, ओके सर, थैंक यू सो नाइस, ग्रेट। आपके इनपुट्स बड़े काम आ रहे हैं हमारे पूरे ग्रुप के लिए, रियली। ठीक है, और कोई क्वेश्चन प्लीज। आप जैसे सिर्फ सेल्स पर्सन के डाटा उठाने हो तो जी, जैसे अभी आपने एक फॉर्म बनाया, उसमें अलग अलग फील्ड थी, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। हाँ, अगर हमने सिर्फ सेल्स का डाटा उठाना है शीट में से, बहुत सिंपल है, ये रहा, ये सेल्स का डेटा है, इस सेल्स के डेटा को आप फिल्टर कर लो यहाँ से। अब ये सीट में जब आप आ गए तो सीट में यहाँ डेटा पे जब आप जाओगे, कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, मैं एक बार शेयर करो सर पहले। एक मिनट। ये सीट में डेटा है और सीट के इस डेटा को आपके पास, मान लिया ये डेटा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस डेटा को मुझे फिल्टर करना है।
तो मैंने इस पर फिल्टर लगाया और ये देखिए सिर्फ सेल्स के 3 लोग थे, वो ही रह गए, बाकी सब हाइड हो गए। सर कहाँ से करा है, एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ, बहुत सिंपल है। आपने जो डेटा फिल्टर करना है उस पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस सेलेक्ट कर रहा हूं इसको। अभी ये तो सेम जैसे एक्सेल में करते थे वही वाला हमारा ऑप्शन है। और हम सबसे ऊपर गए तो यहाँ डेटा करके एक टैब है, डेटा पर क्लिक किया। यहाँ नीचे है फिल्टर, अभी ये ऑन कर रखा है, मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑफ करूंगा तो अब ये मेरी सीट बिल्कुल जैसे पहले थी वैसी हुई। अब मुझे इसमें से फिल्टर करना है कि मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में से, जैसे सेल्स के 3 लोग हैं तो या ऐसे 30,000 लोग हों, उसमें से मुझे सेल्स के लोग निकालने, बाकी सब हटा दें, बाकी सब छुप जाए, सिर्फ सेल्स उठानी है मुझे। तो मैंने क्या करना है, ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट, जिसका हेडिंग डिपार्टमेंट है, उस कॉलम को मैं फिल्टर करूंगा। तो उस कॉलम को जिस कीवर्ड पे मैं फिल्टर करूंगा उस कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग जितनी भी रॉज होंगी वही रहेंगी, बाकी सारी रॉज हट जाएंगी। तो उसके लिए मैं डेटा पर गया और मैंने क्रिएट अ फिल्टर लिया। अब क्रिएट अ फिल्टर जैसे ही करोगे आप देखोगे कि हर एक लाइन में यहाँ डेटा जो लिखा हुआ है उसके आगे ना एक 3 लाइंस बनी हुई हैं, एक फनल बना हुआ है। वो फनल का मतलब है आप उसमें से किसी पर भी आप फिल्टर लगा सकते हो, किसी पर भी फिल्टर लग सकता है। तो हमने किस पे लगाना है, इस वाले कॉलम पे लगाना है। तो इस वाले कॉलम पर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो ये फिल्टर ऑप्शन देगा आपको। तो आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर बाय कलर करना है, फिल्टर बाय कंडीशन, फिल्टर बाय वैल्यूज करना है। और सबसे नीचे इसने लिख दिया कि इसमें इस पूरे कॉलम में 3 अलग अलग तरह की एंट्रीज हैं। तो आपको कौन सी एंट्री लेनी है, तो मैं अकाउंट्स और HR एंड एडमिन दोनों को ऑफ कर दूंगा और सिर्फ सेल्स को मैंने राइट क्लिक रहने दिया और मैंने ओके कर दिया। अब तो इसने बाकी सबको हाइड कर दिया। वो अवेलेबल हैं, सीट पर हैं, बट दे आर इन द हिडन फॉर्मेट। सिर्फ आपको जो दिखाई देगा वो ये 3 चीजें, या जितनी भी लोग सेल्स में है, सेल्स के साथ जितना भी डेटा जुड़ा हुआ है सिर्फ उसी को वो दिखाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज। अगर सेल्स इंजीनियर्स है, पूरा टीम है 10 लोगों का, और उनका फॉर्म डिजाइन कर लिया, एवरीडे उन्होंने फिलअप कर लिया, तो मुझे साल का रिपोर्ट निकालना है, उसका स्टैटिस्टिक देखना है कि उसने ईमेल कितने भेजे, उसके ऑर्डर कितने आए, पेमेंट रिकवरी कितना हुआ। तिला उडी मारली मोबाईल प्लीज आप अपने ये इकडे ये सर, अब आप अपने को अनम्यूट कर सकते हो, जो आप बोल रहे थे। मैंने नाम नहीं देखा आपका। मैं विजय चौहान बोल रहा हूँ। हाँ विजय जी, तो अगर आपको पूरे साल का काम करना है उसमें, तो आपके पास 2 ऑप्शन है सर। अगर सीट में ही आप इतना सारा कॉम्प्लेक्स काम करोगे तो वो आपको रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि सीट का डेटा आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कर सकते हो, टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि एक ही फॉर्म से पूरे साल का डेटा लिया, और पूरे साल का डेटा अगर आपके 20 कॉलम हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हो, आप उसको सॉर्टिंग कर सकते हो, आप उसकी फिल्टरिंग कर सकते हो, आप उस पर पाइवट टेबलिंग कर सकते हो। पाइवट टेबल एक होता है कि किसी डेटा का एक पर्टिकुलर एक रिपोर्ट जनरेट कर ली आपने, कि वो डेटाबेस से कुछ पर्टिकुलर डेटा फैच करके एक रिपोर्ट बना दे आपके लिए, तो पाइवट टेबलिंग कर सकते हो। 3 ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है जो एक्सेल में है और सीट में है। वहीं अगर पक्का काम करना है तो किसने कितनी ईमेल भेजी, कितनी असाइंड थी, कितना परफॉर्मेंस रहा, कितना गड़बड़ हुआ किसका, कौन किससे आगे चल रहा है, उसकी ग्राफिंग क्या है, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही है, छुट्टियां किसने ज्यादा मारी, ये सब अगर आपको डिटेल निकालनी है तो छोटे छोटे CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसमें आपके पूरे सेल्स की कंपेन जनरेट होती है
कि आपने अपनी टीम को, मतलब आपको वर्बली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। सवेरे आपने उसका असाइनमेंट डाल दिया कि आज आपका ये असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट उसको किस किस वर्टिकल पे काम करना है, कौन कौन से कस्टमर्स पे काम करना है, और उसको सेल्स पे करना है, प्रमोशन पे करना है, कस्टमर हैंडलिंग पे करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे करना है, कौन सी कंपेन ईमेल पे चलानी है, उसको कितनी उसने चलाई, कितनी उसकी सक्सेस हुई, ये सारा जो कॉम्प्लेक्स काम है वो सीआरएम आपके लिए कर देता है। तो मार्केट में बहुत सारे सीआरएम्स अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे भी एक सीआरएम है। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी एक सीआरएम है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ग्रेट। वो बहुत एफिशिएंट नहीं है, इतना सारा नहीं करता, पर कुछ लेवल तक वो कर देता है, और वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप शुरू में सीखने के लिए उसको यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। यस सर, सॉर्टिंग आपने बताया कर सकते हैं, एक बार बता दें कैसे? हाँ बिल्कुल, शॉर्टिंग कर सकते हैं। कि ये देखिए, मैं अब इसको फिल्टर मैंने ऑफ कर दिया। इसी डेटा को अब मैं, आज क्लास लंबी हो रही है तो जिनको जल्दी जाना है प्लीज वो जा सकते हैं, पर ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सर, आज 9 बजे वाली नहीं है वेबिनार? हाँ चल रही है सर, वो चालू हो गई, सत्या निकल गए उधर। उसका लिंक आया भी था, डिलीट भी कर दिया फिर। डिलीट तो नहीं हुआ होगा। हाँ, ग्रुप में डाला था फिर डिलीट कर दिया। मैं डालता हूँ अभी, फिर उसमें कुछ चेंज होगा, वापस आ गया होगा, देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी डाल दूंगा। अभी हम चलेंगे उधर। तो इसमें शॉर्ट करने के लिए ये देखिए, अगर A to Z सेट आपको सॉर्टिंग करनी है किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मैं इस पे नाम पे सॉर्ट करना है मुझे इसको, तो डेटा पर गए और यहाँ मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट। सर इसकी रिकॉर्डिंग कब डाल देंगे आप? सुबह आएगी सर। व्हाट्सएप पे डाल देना सर। व्हाट्सएप पे हाँ हैंडी होता है, चलो व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इसका डेटा यहाँ से लेके और यहाँ से शॉर्ट डाल सकते हैं यहाँ से। अभी नहीं ले रहा, 6, 19, 20, 43, 20। ये देखिए, इसने पहले कॉलम पे सॉर्टिंग लगाई थी मैंने, और ये इसने सारी डेट्स को उसी ऑर्डर में कर दिया है। सबसे पहले 20, 43, 14 पे पहली एंट्री आई, फिर 20, 48, 22 पे, और ये शॉर्ट हो गया। ऐसे सर वो तो बाय डिफॉल्ट है डेट और टाइम वाला ना? नहीं, डेट और टाइम तो वाला फर्स्ट कॉलम में डेट और टाइम आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट है। इस टाइम वो फॉर्म फिलअप हुआ, वो बाय डिफॉल्ट था। अच्छा, एक मिनट लो, हम दूसरा करते हैं। शॉर्ट रेंज वाई कॉलम, ये आ गया साहब। मैंने इसके पहले वाली रो पे लगाया, तो इसने पहली वाली रो को छोड़ के बाकी 5 को इसने, आप देखेंगे, शॉर्ट कर दिया, AKMSS। तो अगर मैं इसको ऊपर से लगाऊंगा तो पहली वाली रो को भी कर देगा। तो आपके पास सॉर्टिंग और फिल्टरिंग दोनों ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, फिर इसको एक बार ऑन करूंगा। डेटा और यहां उस फिल्टर में मैंने इसको शॉर्ट किया। ये देखिए, अब AKLMS इस कॉलम पे शॉर्टिंग होगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। आज ये क्लास हमने लंबी हो गई, और आज का सर एक चीज और बता। जी 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 जी, एक बात सर कि जो आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज, तो सब वो फाइन लोड पे होगा क्या?
जी मैं कह रहा था सर, जो वीडियो अपलोड करना है, हेलो, कि जो वीडियो जो जैसे वीडियो अपलोड करना है हमें, तो वो फाइल वाले में जाएंगे, फाइल अपलोड में? नहीं, आपके लास्ट वाला सेंटेंस फिर क्रैक हुआ सर। हेलो सर, हेलो, हाँ जी सर जो वीडियो को जैसे अपलोड करने के लिए आप कह रहे थे ना कि इसमें बताते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ पर अपलोड करेंगे हम? ये फाइल ऑप्शन में था ना। अच्छा, फाइल में ही जाना है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ में है, फोटो भी है, वीडियो भी है। यस यस फाइल में ही जाना है ना? जी सर। यस यस ठीक ठीक। और दो गूगल फॉर्म हमें कल बनाने, एक बनाना है सर्वे के लिए और दूसरा कस्टमर डेटा के लिए, कस्टमर डेटा कलेक्शन। सर अगर मैंने अपने ग्रुप का इनवाइट भेजा किसी को, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले मैं चाहता हूँ वो मेरा गूगल फॉर्म भरे तभी उसको ज्वाइनिंग मिले, वो कैसे होगा? नहीं, क्या आप चाहते हैं कि आपने एक तो ग्रुप लिंक भेजा? मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसका लिंक भेजा कि आओ मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो। हाँ, लेकिन ज्वाइन करने से पहले गूगल फॉर्म भरना मैंडेट हो, तो आप गूगल फॉर्म में उसका व्हाट्सएप का लिंक डाल दो लास्ट में। मतलब वो सबमिट करने के बाद ही ज्वाइन कर पाए, ऐसा कैसे हो? सबमिट करने के बाद ज्वाइन कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं इस पर रिसर्च कर लेता हूँ सर, आपको सुबह बताऊंगा कि सबमिट करने के बाद, अभी तो मैं इसे क्लियर नहीं, बिना फॉर्म सबमिट करे वो ग्रुप में ज्वाइन ना कर पाए। नहीं, बिना फॉर्म सबमिट करने से पहले तो इजी है कि आपने एक क्वेश्चन के साथ एक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिख दिया और वो ग्रुप चला गया, डायरेक्ट हो गया ना, तो इजी है। सबमिट करने के बाद अब ये दो चीजें इकट्ठी हो गई, तो सबमिट करने के बाद वो गूगल फॉर्म के साथ उसका लिंक नहीं रहता। नहीं, उसमें या तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे गूगल फॉर्म सबमिट करा तो उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए या थैंक यू मैसेज चला जाए, उसमें लिंक डाल दें हम अपना। हाँ वो पॉसिबल है, हाँ वो पॉसिबल है। जब हम गूगल फॉर्म सबमिट करें उसमें ऑप्शन रहता है, गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा सर? हाँ वो थैंक्स के अंदर ही रहता है, जब हम कस्टमाइज करेंगे उसमें आएगा। अनूप जी मैं इसको निकाल के आपको दूंगा फिर, ठीक है, मैं ग्रुप में सवेरे इसका ऑप्शन डाल दूंगा, ठीक है, कि आप कैसे, ये एक बिल्कुल एक नई चीज है, बहुत अच्छी चीज निकल के आई है कि सबमिट करने के बाद और फिर हम उसको ज्वाइन करने का लिंक दे दें, या उसको हम कोई अपने वेबिनार में आने के लिए अगर हम उसको अपनी जूम आईडी देना चाहते हैं तो जूम आईडी भी दी जा सकती है वहां से, जब हम वहां रख सकते हैं तो जूम आईडी भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस ऑप्शन को मैं नोट कर लेता हूं और मैं आपको एक्सप्लोर करके सुबह दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाकी क्वेश्चंस हो तो ग्रुप में डाल सकते हैं। और आज का ये असाइनमेंट है दोस्तों कि 2 गूगल फॉर्म बनाने हैं और दोनों गूगल फॉर्म आप बना के उनके लिंक्स डाल देंगे ग्रुप में। दूसरे वेबिनार का लिंक डाल देना जरूर। ठीक है, मैं भी ग्रुप में आ गया है वो ऑलरेडी, आ गया, चलो ग्रेट, या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास लवली, गुड नाइट जी।